वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। 16वें श्लोक से है ना माता जी? जी प्रभु जी। गृहात् प्रवजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पितासने। गृहात् प्रवजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पितासने। मेरे साथ पढ़िए। गृहात् प्रवजितो धीरः गृहात् प्रविजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो शुचो विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पित आसने। विधिवत् कल्पित आसने। शब्दार्थ है गृहात् अपने घर से, प्रवजितः बाहर जाकर, धीरः आत्म संयमी, पुण्य पवित्र, तीर्थ तीर्थ स्थान, जल आप्लुतः पूरी तरह धोया हुआ, शुचौ स्वच्छ किया, विविक्ते एकांत, आसीना बैठा हुआ, विधिवत नियमानुसार, कल्पित संपन्न करके, आसने आसन पर। मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थान में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। मेरे साथ पढ़िए। मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। तात्पर्य। हरे माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रेष्ठर अगले जीवन की तैयारी के लिए मनुष्य को तत्कथित घर छोड़ देना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की पद्धति कहती है कि 50 वर्ष की आयु पार कर लेने के बाद जितनी जल्दी हो सके पारिवारिक भार से वैराग्य ले लेना चाहिए। आधुनिक सभ्यता पारिवारिक सुविधाओं पर आधारित है, जिसे सुख सुविधाओं का सर्वोच्च मानदंड माना जाता है। अतएव हर व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे घर में रहना चाहिए जो सुंदर स्त्रियों तथा बच्चों से अलंकृत हो।
वह ऐसे सुविधा पूर्वक घर में बाहर जाने की रंच मात्र इच्छा नहीं करता। उच्च सरकारी अफसर तथा मंत्री मृत्यु के समय तक अपने उपहार रूपी पदों पर चिपके रहते हैं और वे इन घरेलू सुविधाओं से बाहर निकलने के का स्वप्न से भी विचार नहीं करते। ऐसे व्यामोह से बंधकर भौतिकवादी व्यक्ति उससे भी अधिक सुखी जीवन की विविध योजनाओं तैयार करते हैं, किंतु क्रूर मृत्यु सहसा बड़े से बड़े योजनाकारों को उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा लेती है और इस शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर धारण करने के लिए बाध्य कर देती है। इस तरह ऐसी योजनाकार को अपने किए गए पूर्व कर्मों के अनुसार 84,000 जीव योनियों में से कोई एक 84 लाख जीव योनियों में से कोई एक शरीर धारण करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो लोग पारिवारिक सुविधाओं के प्रति अधिक आसक्त होते हैं और उन्हें अगले जीवन में इस पापमय लंबी आयु के लिए में किए गए पाप कर्मों के कारण निम्नलिखित योनियों प्रदान की जाती है। इस तरह मानव जीवन की सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। मनुष्य जीवन को इस तरह बर्बाद होने और काल्पनिक वस्तुओं में लिप्त रहने से बचने के लिए मनुष्य को यदि पहले नहीं तो कम से कम 50 वर्ष की आयु में सावधान हो जाना चाहिए। सिद्धांत यह है कि मनुष्य इसे मान ले कि मृत्यु के खतरे की घंटी 50 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही बच जाती है। अतएव हर हालत में उसे श्रेष्ठतर भावी जीवन के लिए तैयारी करनी चाहिए। सनातन धर्म संस्थान की पद्धति ऐसी बनाई गई है, इसका पालन करने वाला अगले जीवन के विनिष्ट होने के किसी प्रकार की संभावना के बिना श्रेष्ठतर अगले जीवन के लिए प्रशिक्षित हो जाए। संसार भर में पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल उन सेनावृत्त व्यक्तियों के आवास के लिए है जो श्रेष्ठतर अगले जीवन की तैयारी करने में लगे रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों को जीवन के अंत में 50 वर्ष की आयु के पश्चात जीवन के बंधन स्वरूप पारिवारिक आसक्ति से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक कायाकल्प का जीवन बिताने के उद्देश्य से तीर्थों में जाना चाहिए। मनुष्य को भौतिक आसक्ति से छुटकारा पाने के लिए गृह त्याग करने की संस्तुति की जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु तक पारिवारिक जीवन में चिपका रहता है वह भौतिक आसक्ति को त्याग नहीं सकता, और जब तक वह भौतिक आसक्ति को नहीं छोड़ता तब तक वह आध्यात्मिक स्वतंत्रता को नहीं समझ पाता। लेकिन उसे गृह त्याग करके या तीर्थ स्थान में वैध या अवैध रूप में दूसरा घर बनाकर आत्म संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ऐसे अनेक लोग हैं जो घर छोड़कर ऐसे तीर्थ स्थानों में जाते हैं, किंतु विपरीत लिंगी कुसंगति में पड़ पुनः ग्रस्त बन जाते हैं। माया की मोहनी शक्ति इतनी प्रबल है कि जीवन के प्रत्येक अवस्था में, यहाँ तक कि अपने सुखों घर को त्याग करने के बाद भी मनुष्य ऐसे मोह में पड़ जाता है। अतएव यह अनिवार्य है कि मनुष्य ब्रह्मचर्य द्वारा यौन लिप्सा में रहित होकर आत्म संयम का अभ्यास करे। जो व्यक्ति जीवन सुधारना चाहता है उसके लिए यौन लिप्सा आत्मघात या उससे भी बढ़कर है। अतएव पारिवारिक जीवन से पृथक रहने का अर्थ है समस्त इंद्रिय इच्छाओं पर और विशेष रूप से यौन इच्छा पर संयम रखना। इसकी विधि यह है कि मनुष्य को कुश, मृगचरम तथा दरी का पवित्र आसन तैयार करना चाहिए और उस पर बैठकर उपयुक्त विधि से निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। यह समुच्च विधि मन को भौतिक कार्यों से खींचकर भगवान के चरण कमलों में स्थिर करने में निमित्त है। यह सरल विधि की सर्वोच्च आध्यात्मिक सफलता दिलाने में सहायक होगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये वर्णाश्रम धर्म है। वर्णाश्रम धर्म में 50 वर्ष में से आपको वानप्रस्थ होना चाहिए, लेकिन ये अब संभव नहीं है। आप व्यवहारिकता भी देखनी होती है, क्योंकि वो महान साधु थे प्रभुपाद। वो तो वही कहेंगे जो हमारे
ग्रंथ कहते हैं। और जो भगवान ने ये 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए थे, लेकिन ये धीरे धीरे इनका ह्रास होता जाता है जैसे कलयुग आगे बढ़ता है। तो 50 वर्ष में अभी कोई घर नहीं छोड़ेगा, प्रैक्टिकल है, नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसका अभी जॉब है। आप ऐसा समझिए 60 62 अब तो 65 भी होगा कहीं कहीं। इतने वर्षों तक जब वो कार्य में है, जब काम कर रहा है, तो वो छोड़ेगा नहीं। प्रैक्टिकल बात तो ये है। लेकिन क्या करना आवश्यक है कि कृष्ण भावनामृत में जुड़ना। ये संभव है कि 50 वर्ष के बाद अवश्य भौतिक चीजों से लगाव कम। अब मैं आपको बताता हूँ 50 वर्ष की आयु में भी आजकल, क्योंकि शादियां देर से होती हैं, बच्चे उनके इस लायक नहीं होते कि घर का भार संभाल सकें, तो तब तक तो उनको ग्रस्त रखना ही चाहिए जब तक कि बच्चे स्वतंत्र न हो जाएं। उसके बाद वो घर से अटैचमेंट कम कर देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि 50 के बाद अगर संभव है तो आप घर से अटैचमेंट कम और भगवान कृष्ण की तरफ अटैचमेंट ज्यादा। कैसे? कृष्ण भावनामृत में आकर के ये तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आप किसी इस्कॉन टेम्पल से जुड़ जाइए और हर संडे को प्रोग्राम अटेंड करिए। बीच बीच में जो कभी कोई फंक्शन होते हैं मंदिर में, उनको अटेंड करिए, तो जुड़ जाइए। जुड़ने से आप कम से कम एक चीज अवश्य होगी कि आप 16 माला जपना शुरू करेंगे। 16 माला जपना शुरू करने से मंदिर में भगवत गीता भागवत पर क्लास होती है, वो अटेंड करेंगे, ये अटेंड करेंगे। और अब तो ये इस्कॉन मैंगलोर ने ये ऑनलाइन कोर्स शुरू कर दिया है, इससे जुड़ सकते हैं। जहां पर भी आपको इस तरफ ज्यादा झुकना चाहिए 50 साल के बाद, जो कहा है वानप्रस्थ तो अभी कोई बन जाता नहीं है, बन है भी नहीं, कोई बन में जाने का कोई मतलब भी नहीं है अभी। तो इसलिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने सुविधा दे दी आपको। हरे कृष्ण का नाम जपो, भगवान का नाम जपो, हरि नाम जपो कलयुग में, और संकीर्तना करो, संकीर्तना यज्ञ करो, संकीर्तना यज्ञ। 2 चीजों का ध्यान रखिए, अपने को पवित्र रखिए, भगवत गीता भागवतम पढ़िए। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आप माला बढ़ाते हैं, आप में पवित्रता आने लगती है, आप में परिवर्तन आने लगता है। अगर आप 16 माला कोई जप रहा है और उसमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, ये आदमी लोग ज्यादा गड़बड़ करते हैं, औरतों में ये अवगुण होते ही नहीं है। ये 4 जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल हैं, ये बहुत सारी औरतें वैसे स्वभाव से ही मांसाहार नहीं करती हैं, बहुत सारी ज्यादातर, और जिसने किया भी है वो ऐसे घर में आ जाती हैं जहां पर मांसाहार बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से। अदरवाइज माताओं में ये चीजें नहीं होती हैं, वो मांसाहार नहीं करती हैं, वो मदिरा पान नहीं करती हैं, वो जुआ नहीं खेलती हैं, और अवैध संबंध रखने में तो ये दोनों में है, औरतों में भी है, आदमी में भी है। ये 4 चीजें अगर छूट जाती हैं आपकी, और आप महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो आप समझिए आप में आपके घर में भगवान की कृपा होने लग गई। उसके बाद आता है सात्विक खाना, लहसुन प्याज और लेंटिल दाल, मसूर की दाल, ये छूटना। मैं आपको ये कहता हूं, मेरा ऐसा विश्वास है, अगर आप करते जाते हैं अपने, और घर वाले कहते हैं नहीं हमको लहसुन प्याज खाना है, कोई बात नहीं, आप अपना लहसुन प्याज वाला खाना मत खाइए, आप ऐसा बनाइए उसको भगवान को भोग लगा के खाइए। आप देखेंगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद घर में परिवर्तन होने लगेगा। आपके साथ कोई और भी कहेगा हाँ मुझे भी नहीं चाहिए ये, है ना, क्योंकि वो एकदम सड़ाता है, वो प्याज आपके खाने को सड़ाता है एकदम। आप देख लीजिए, बिना प्याज का खाना और प्याज वाला खाना आप रखिए वो 2 घंटे में सड़ जाएगा प्याज वाला, और दूसरा खाना देर से सड़ता है। तो प्याज
और लहसुन जो है वो वैसे बहुत बहुत तामसिक चीज तो है ही, वो अच्छी चीज नहीं है। आप कहते हैं उसमें कुछ गुण हैं, हाँ लहसुन में कुछ गुण है, प्याज में तो कोई गुण नहीं है, लहसुन में गुण है। क्या गुण है लहसुन में? कुछ चीजों के लिए लहसुन अच्छा माना जाता है, कुछ आपके बीमारियों के लिए। क्यों लहसुन ही क्यों खाना है? उसके लिए और दवाइयां भी तो हैं, लहसुन की जरूरत नहीं है। ये दो चीजें आप दिमाग से निकालिए कि आपको निकालना है ये। तो क्योंकि बिना उसके भगवान को भोग नहीं लग सकता, इस वजह से ये चीज अगर आप में आने लगेगी तो आपको वानप्रस्थ आ गया। आपको चीजों से, सब चीज का क्या मतलब है, क्यों बन जाते हैं, क्यों संन्यास लेते हैं? बन जाने का मतलब क्या है कि भगवान की तरफ हम ध्यान लगा सके। और ये चीज घर में भी हो सकती है। अगर आप कृष्ण भावना मत में हैं, भौतिक चीजों से लगाव कम और भगवान की तरफ लगाव ज्यादा, यही वानप्रस्थ है। और संन्यास क्या है कि भौतिक जगत से विरक्ति। ये घर में रह के भी हो सकता है। घर में ये है कि आपको घर वाले खाना पीना दे देते हैं बस, और अब बाहर जाते हैं। हाँ, इसके साथ क्या है, तीर्थाटन जरूर करना चाहिए, तीर्थ स्थानों का में जरूर जाना चाहिए कि तीर्थ स्थानों में जाने से भगवान के बारे में आपको सुनने को मिलता है। और प्रभुपाद कहते हैं तीर्थ स्थान में पिकनिक के लिए नहीं जाना चाहिए। आप हरिद्वार गए, हरिद्वार जाकर के आपने गंगा जी में डुबकी लगाई और उससे नहाया, कहा हाँ हरिद्वार आने का फल नहीं। प्रभुपाद कहते हैं बिल्कुल नहीं। वहां पर बहुत बड़े साधु लोग बैठे होते हैं, उनके पास जाके उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनसे कुछ अपने सवाल पूछिए, उनसे कुछ, तो आपका तब तीर्थाटन जो है सफल होता है। प्रभुपाद का ये कहना है कि खाली वहां जाकर के पिकनिक के तौर पर मत जाइए। जाया, हाँ देखा, हाँ गंगा जी, अरे वाह क्या बढ़िया है, ये सब देख करके आ गए, नहीं। आपने गंगा जी में स्नान किया, अपने गंगा जी में अपने सिर को डुबोया, क्या किया, गंगा भगवान के चरणों से होते हुए आती है और आपने उनको छुआ, इसका मतलब भगवान के चरणों को छूने की कोशिश की आपने। और वही गंगा का पानी गंगा को आप देते हैं। ओम गंगाय नमः, गंगाय नमः, गंगाय नमः। नहीं भी आता कोई मंत्र आपको, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, 3 बार ऐसे करके आप दे सकते हैं। ये भगवान का ऐसा मंत्र है, कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको आप। ये सिर्फ इसका उपयोग अपने फायदे के लिए नहीं करना चाहिए बस। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविद ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छेजितः श्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरन्। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविद ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छेजित श्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरन्। मेरे साथ पढ़िए, अभ्यसेन मनसा शुद्धम विद ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छेजित श्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरन्। शब्दार्थ है अभ्यसेन, अभ्यास करना चाहिए, मनसा मन से, शुद्धम पवित्र, त्रिविध 3 अक्षरों से निर्मित, ब्रह्म अक्षरम दिव्य अक्षर, परम परम मनः मन, यच्छेद बस में करे, जित श्वासः श्वास को नियमित करके, ब्रह्म परम बीजम बीज को अविस्मरण बिना भुलाए। मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमाकर मन को 3 दिव्य अक्षरों अ उ म मतलब ओम ओम का स्मरण कराए और श्वास विधि को नियमित करके मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। मेरे साथ पढ़िए, मनुष्य उपयुक्त विधि से
मनुष्य को उपयुक्त विधि से आसन जमाकर मन को तीन दिव्य अक्षरों ओम स्मरण कराए और श्वास विधि को नियमित करके मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। तात्पर्य शैला माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, ओमकार अथवा प्रणव दिव्य अनुभूति का बीज है और यह 3 दिव्य अक्षरों अ, उ, म से बना है। प्राणायाम के साथ साथ मन द्वारा इसका जप करने की विधि, जो ध्यान करने की एक दिव्य लेकिन यांत्रिक विधि है, महान योगियों के अनुभव द्वारा खोजी गई है और इससे मनुष्य भौतिकता में लिप्त मन को वश में लाने में समर्थ बनता है। मन की आदत को बदलने की यह विधि है। मन को मारना नहीं होता है। मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन को व्यस्त रखने के गुण को बदला जा सकता है। मन की सक्रिय इंद्रियों की धुरी, अतएव यदि सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की प्रकृति परिवर्तित कर दी जाए तो इंद्रियां, जो केवल साधन रूप है, उनसे किए जाने वाले कर्मों की गुणता भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हो जाएगी। ओमकार समस्त दिव्य ध्वनि का बीज है और एकमात्र दिव्य ध्वनि ही मन तथा इंद्रियों में वांछित परिवर्तन ला सकती है। यहाँ तक कि मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति को भी दिव्य ध्वनि के उपचार से निरोग बनाया जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में प्रणव ओमकार का स्वीकार परम सत्य की प्रत्यक्ष शाब्दिक अभिव्यक्ति के रूप में किया गया है। जो व्यक्ति उपयुक्त विधि से श्री भगवान के पवित्र नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण नहीं कर पाता, वह प्रणव ओमकार का जप आसानी से कर सकता है। यह ओमकार एक संबोधन है, यथा हे भगवान, जिस प्रकार की ओम हरिओम का अर्थ है हे मेरे स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, श्री भगवान का पवित्र नाम श्री भगवान से अभिन्न होता है, उसी तरह ओमकार भी है। किंतु जो व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण यथा नव जिज्ञासु श्री भगवान के दिव्य साकार रूप या नाम की अनुभूति कर पाने में अक्षम होते हैं, उन्हें प्राणायाम का अभ्यास करने के साथ साथ मन में प्रणव ओमकार का बारंबार उच्चारण करके आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, श्री भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुणों, लीलाओं इत्यादियों का वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा समझ पाना असंभव है। अतएव यह आवश्यक है कि समस्त विषयों के केंद्र बिंदु मन के माध्यम से ऐसी दिव्य अनुभूति को गति प्रदान की जाए। भक्तगण अपने मन को सीधे ही परम सत्य के व्यक्तित्व पर स्थित कर लेते हैं, किंतु जो लोग परम पूर्ण के ऐसे साकार स्वरूप को समझ नहीं सकते, उन्हें निर्विशेषता के प्रति मन को प्रशिक्षित करके प्रगति करने के लिए अनुशासित किया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। अगर सीधे भगवान पर मन नहीं लगा सकता कोई, तो ये बड़ा अच्छा सुझाव दिया है कि आप एक जगह दरी बिछा करके आसन बना करके बैठें और ओंकार का नाम लें। ओम 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 ऐसे अगर करते हैं आप में परिवर्तन आने लगता है, तो फिर आप भगवान में ध्यान लगा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि मन को वश में करना। मन, प्रभुपाद कहते हैं, न तो मन वश में हो सकता है, न इंद्रियों को आप कंट्रोल कर वश में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इच्छाएं भी आपकी कंट्रोल नहीं हो सकती हैं।
इच्छाओं को आप परिवर्तित कर सकते हैं। आप बजाय अपने इंद्रिय भोग के बजाय उनको भगवान की सेवा में लगाइए। मन अगर उधर लग गया, बस आपका काम हो गया। अब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, तो इसका मतलब मन यहाँ है। या आप ये सुनिए, इसके साथ आप भगवान की जो मूर्ति आपको अच्छी लगती है उस मूर्ति को अपने मन में रखिए, फिर जपते जाइए। आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। जो मूर्ति आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत सारे भगवान की आप मूर्ति हैं जो आपको अच्छी लगती है, उस मूर्ति को याद करके भी आप जप कर सकते हैं। तो आपका मन भगवान में केंद्रित होने लगता है, अच्छा लगने लगता है, आपको भगवान का नाम लेना अच्छा लगने लगता है। ये आपके धीरे धीरे प्रगति होती है। ये क्योंकि रागानुगा भक्ति बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिनमें एकदम आ जाती है। हमारी जो है ये साधना भक्ति है। हम साधना करके भक्ति में भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जैसे मैं पहले बता रहा था आपको कि 50 वर्ष की आयु में कोई वानप्रस्थ नहीं लेगा, लेकिन कोई नहीं लेगा, मैं कहा आपको जनरल बात है। क्या ऐसा नहीं होता कोई 50 वर्ष के हाथ में घर छोड़ के भगवान की भक्ति में लग जाए? होता है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनमें भगवान की भक्ति ऐसी प्रगाढ़ हो जाती है कि वो नहीं रुक सकते ज्यादा। मैं एक भक्त से एक बार मिला था, उनकी उस घर में औपचारिकताएं थी जो उनको पूरी करनी चाहिए थी। मैंने उनको सजेशन दिया कि आप ये करने के बाद आप छोड़। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, बहुत देर हो जाएगी। अगर मैं इसके लिए रुकूं, अगर मैं उसके लिए रुकूं, अगर मैं उसके लिए रुकूं, इसका मतलब है इतने साल तो मेरे बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए मैं इतना नहीं रुक सकता। ऐसे भी हैं, बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं ऐसे। और जब तक जॉब है आदमी जॉब छोड़ के भगवान की तरफ नहीं जाएगा। भगवान की तरफ जॉब छोड़ने का जरूरत नहीं है। जो जॉब आप कर रहे हैं उसको कृष्णमयी बना दीजिए, बस हो गया। यही नियच्छेद विषयेभ्यो अक्षान् मनसा बुद्धिसारथि मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयत् शुभार्थे धारयत् धिया शुभार्थे धारयेत् धिया नियच्छेद विषयेभ्यो अक्षान् मनसा बुद्धिसारथि मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेत् धिया। मेरे साथ पढ़िए। नियच्छेद विषयेभ्यो अक्षान् मनसा बुद्धिसारथि मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेत् धिया नियच्छेद निचले विषय से अक्षान इंद्रियों को मन से बुद्धि सारथी हाँकने वाला मन कर्म भी सकाम कर्म से आक्षिप्तम दीन रहकर शुभ अर्थे भगवान के निमित्त धारण करे धिया पूर्ण चेतना में। धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए, विलग कर दिया जाए मन को। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। इससे भौतिक कार्यकलाप में लीन मन भी भगवान की सेवा में
प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो सकता है। मेरे साथ पढ़िए, धीरे 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 हम मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए, जब मन आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्य से खींच दिया जाए, तो उसे इंद्रिय कार्य से किया जाए, यानी विलग कर दिया जाए। यानी विलग कर दिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा इससे इंद्रिय बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। वशीभूत हो जाएंगी। इससे भौतिक कार्यकलापों में इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन मन भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो सकता है। पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो सकता है। रुमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रणव अर्थात ओमकार के यांत्रिक उच्चारण द्वारा तथा श्वास के नियमन से मन के आध्यात्मिकरण की प्रथम प्रक्रिया अर्थात विधि प्राणायाम की यौगिक विधि या श्वास को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की विधि कहलाती है। इस प्राणायाम पद्धति की परम अवस्था समाधि है, किंतु अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि समाधि अवस्था भी भौतिकता में लीन मन को वश में करने में असफल रहती है। उदाहरणार्थ, महान योगी विश्वामित्र मुनि समाधि अवस्था प्राप्त करके भी इंद्रियों के शिकार हो गए और उन्होंने मेनका के साथ समागम किया। इतिहास इसका साक्षी है। यद्यपि मन तत्काल तो विषय वासनाओं को सोचना बंद कर देता है, किंतु अवचेतन मन से वह विगत विषय वासनाओं का स्मरण करता ही रहता है और इस तरह मनुष्य को 100% आत्म साक्षात्कार में लगने से रोक देता है। अतएव श्री सुखदेव गोस्वामी विश्वस्त नीति अपनाने के लिए कहते हैं और यह है मन को श्री भगवान की सेवा में स्थिर करना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी इस प्रत्यक्ष विधि की संस्तुति श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 47वें श्लोक में करते हैं। इस तरह आध्यात्मिक रूप से मन के स्वच्छ होने पर मनुष्य को तुरंत श्रवण, कीर्तन आदि भक्तिमय कार्यों द्वारा श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाना चाहिए। यदि न्याय संगत मार्गदर्शन के अंतर्गत ऐसा किया जाता है तो विचलित मन से भी निश्चित रूप से प्रगति की जा सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विचलित मन भी निश्चित रूप से प्रगति कर सकता है। ये सुखमुनि भी कह रहे हैं, भगवत गीता में भगवान ने भी कहा है कि मन को आप मोड़िए। मन की जो मन इंद्रियों को उनके इंद्रिय विषयों की तरफ आसक्त कराता है, वही मन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगवा सकता है। खुद भी भगवान की सेवा में लगा। ये विधि सबसे कृष्ण भावनामृत में इसी को अपनाया जाता है कि रोके नहीं, उनको भगवान की सेवा में लगवाए। तो जो भगवान के भक्त हैं वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, फिर उनका मन और चीजों की तरफ नहीं जाता। जो शुद्ध भक्त हैं उनका मन हर समय भगवान की सेवा के लिए होता है। तत्रैक अवयवं ध्यायेत् अभ्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्ता ततः किंचन न स्मरेत्। पदम तत्परम विष्णोर मनो यत्र प्रसीदति। मेरे साथ पढ़िए। तत्रैक अवयवं ध्यायेत् मनो निर्विषयं युक्ता
मनो निर्विषयं ततः किंचन न स्मरेत् पदम तत्परम विष्णोर पदं मनो यत्र प्रसीदति प्रसीदति। शब्दार्थ है तत् तत्पश्चात एक 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 करके अवयवम शरीर के अंगों को ध्यान करे, अभ्युच्छिन्नेन पूर्ण स्वरूप से विचलित हुए बिना, चेतसा मन से मन निर्विषयम विषयों से दूषित हुए बिना, युक्त्वा जड़ करके, ततः तत्पश्चात किंचन कुछ भी नहीं, स्मरे सोचे, पदम व्यक्तित्व को, तत्व परम विष्णु का, मन यत्र जहाँ, प्रसीदते प्रसन्न होता है, रमता है। भावार्थ है तत्पश्चात श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषय से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु परम सत्य हैं। अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से रम जाता है। मेरे साथ पढ़िए, तत्पश्चात विष्णु के पूर्ण शरीर की धारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। मन समस्त इंद्रिय विषय से मुक्त हो जाता है। चिंतन के लिए अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु परम सत्य हैं। अतः केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से रम जाता है। अब ये विष्णु का है, कोई भी विष्णु तत्व, कोई भी आपको विष्णु भगवान का रूप याद आए, भगवान कृष्ण का रूप याद आए, भगवान राम का रूप याद आए, उसको ऐसे आप स्मरण कर सकते हैं। तात्पर्य। उषा माता जी, हरे कृष्णा। उषा पारिक माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भगवान श्री विष्णु की बहिरंगी शक्ति से मोहित होकर मूढ़ लोग यह नहीं जान पाते कि सुख की लगातार खोज का परम लक्ष्य भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करना है। विष्णु तत्व श्री भगवान के विभिन्न दिव्य स्वरूपों का असीम विस्तार है और विष्णु तत्व का परम या आदि स्वरूप गोविंद अथवा श्री कृष्ण है, जो समस्त किरणों के अंतिम कारण है। अतः श्री विष्णु का चिंतन या श्री विष्णु के दिव्य रूप का, विशेष रूप से श्री कृष्ण का ध्यान करना ध्यान की परम सीमा है। यह ध्यान श्री भगवान के चरण कमल से शुरू किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य को श्री भगवान के पूर्ण स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। इस तरह उसे एक एक करके उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों के चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से आश्वस्त किया गया है कि परम भगवान निर्विशेष नहीं है। वे व्यक्ति तो है, किंतु उनका शरीर हम जैसे बद्ध जीवों से भिन्न है। अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति हेतु श्री सुखदेव स्वामी ने प्रणाम ओंकार से लेकर श्री विष्णु के साकार शरीर के अंग प्रत्यंग के ध्यान की संस्तुति न की होती। इस तरह भारत के भव्य मंदिरों में विष्णु विग्रहों की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, जैसा कि कुछ मंद बुद्धि वाले लोग
अनुचित अर्थ निकालते हैं, बल्कि ये मंदिर श्री विष्णु के दिव्य अंगों पर ध्यान लगाने के आध्यात्मिक केंद्र हैं। श्री विष्णु के मंदिरों में श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण उनका पूजनीय अर्चा विग्रह श्री भगवान से अभिन्न है, जैसा कि महान अधिकारी श्री सुखदेव स्वामी ने प्रस्तुति की है, जो जो व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर प्रणव ओंकार का या श्री विष्णु के अंगों का ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए मंदिर में श्री विष्णु के दिव्य अंगों का शास्त्र रीति के अनुसार ध्यान करना ध्यान का एक सुलभ अवसर है। जन सामान्य को ए उ मै इन तीनों अक्षरों के दिव्य मेल से बने ओंकार की अपेक्षा मंदिर में श्री विष्णु के रूप का ध्यान करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यद्यपि ओंकार तथा श्री विष्णु के रूपों में कोई अंतर नहीं है, किंतु जो लोग परम सत्य के विज्ञान से अवगत नहीं होते, वे श्री विष्णु के रूपों तथा ओंकार में अंतर बताकर मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। यहाँ यह संकेत दिया गया है कि श्री विष्णु का रूप ही ध्यान का परम लक्ष्य है। अतः निर्विशेष ओंकार की अपेक्षा श्री विष्णु के रूपों पर चित्त को एकाग्र करना श्रेष्ठकर है। इनमें से पहली विधि दूसरी की अपेक्षा अधिक कठिन भी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये जो विधि है भगवान के रूपों पर, आप जैसे अर्चा विग्रह आपने देखे, उनके आपने पैर देखे, ऊपर को जाइए, घुटने देखे, जांग देखे, कमर देखे, फिर उदर देखे, वक्ष देखे, फिर उनका कंठ देखे, फिर उनका चेहरा देखे, सिर देखे। ये आपके लिए ये याद करना इजी रहता है, ध्यान अच्छी तरह आप लगा सकते हैं। फिर इसमें कौन सा अर्चा विग्रह आपको अच्छी लगती है उसको याद करिए। राधा कृष्ण की कौन सी मूर्ति आपको सबसे अच्छी लगी? इतने मंदिरों में गए, कोई मंदिर में तो आपको लगा होगा हाँ ये बहुत ही सुंदर है, उसको याद कर लीजिए। और तो ये चीज, ये एक चीज भगवान के लिए कहा गया है, ये राधा के पैरों से आप ऊपर को नहीं जा सकते हैं। राधा के लिए नहीं करना है, भगवान के लिए, क्योंकि राधा के पैरों में हमको झांकना अपराध है। हम उनको, जब राधाष्टमी होती है तब उनके पैर के हमको दिखाए जाते हैं। अदरवाइज जब आप भगवान के और राधा कृष्ण हैं, अगर मूर्ति है, आप अपना ध्यान भगवान कृष्ण के पैरों की ओर लगाइए, जहाँ तुलसी दल लगा हुआ है, तुलसी के पत्ते उनके पैरों में चढ़े होते हैं, वहां से ऊपर को भगवान का ध्यान करिए। ऐसे विधि है कि राधा के अंगों पर ध्यान लगाना अपराध है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप भगवान के मूर्ति, आप कोई मूर्ति देखते हैं, आपने इतने मंदिर गए और आपको वृंदावन का कृष्ण बलराम मंदिर पसंद है, भगवान कृष्ण की जो विग्रह हैं वो बहुत अच्छे लगे, या आप मायापुर में राधा माधव को देखे, आप देखते ही रह गए, पागल हो गए कि इतनी सुंदर भी भगवान की मूर्ति हो सकती है। तो आपको वो याद आता हो, आप कहीं पुरी में जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बलभद्र सुभद्रा को देख के बहुत ही प्रभावित हो गए, वो मूर्ति आपको याद आती है। और या आपको नृसिंहदेव भगवान की मूर्ति जो मायापुर में है वो आपको बहुत अच्छी लगी, या भगवान चैतन्य महाप्रभु का आपको पंच तत्व की जो मूर्ति है मायापुर में, वो अद्वितीय है, देख करके आपको लगता है भगवान आपके सामने खड़े हैं, ऐसा लगता है, वो अच्छी लगी। कोई भी मूर्ति को आप उनके पैरों से धीरे धीरे ऊपर तक याद करिए, और जब आप जाके देखते हैं
पैरों से धीरे धीरे ऊपर जाइए। वैसे ही याद भी अपने इम्प्रिंट दिमाग में प्रिंट कर लीजिए उसको और उसको उसका स्मरण करिए। तो ये है ध्यान लगाने का भगवान में बड़ा अच्छा तरीका, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मनात्मनः यस्येद धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम। मेरे साथ पढ़िए। रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़ं मनात्मनः यच्छेद धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्। शब्दार्थ रजः रजोगुण, तमोभ्याम तथा तमोगुण के द्वारा आक्षिप्तम उद्वेलित, विमूढ़म मोहग्रस्त, मनः मन, आत्मनः अपना, यच्छेद सुधार ले, धारणया विष्णु की धारणा से, धीरः शांत, हन्ति नष्ट करता है, या वे सब तत्कृतम उनके द्वारा की गई मलम गंदी वस्तुओं को। मनुष्य का मन सदैव रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है। ये बिल्कुल सही बात है। मन अगर रजोगुण में है आपको विचलित करता है, तमोगुण में है वो तो है ही पागल, मोहग्रस्त। किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदगी, गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है ये श्लोक। मेरे साथ पढ़िए। मनुष्य का मन सदैव रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है। किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा सकता है और इस तरह से उत्पन्न गंदी स्वच्छ करके शांत बन सकता है। इसे एक चीज देखे, इसका उदाहरण भौतिक जगत में अगर कोई बच्चा गलत संगति में कुछ गलत चीज सीख गया और उसके माँ बाप क्या करते हैं, कुछ अच्छे बच्चों को विनती करते हैं इस बच्चे को भी अपने साथ रखो, और उनके साथ रहने से बच्चा सुधर जाता है। संगति का असर बहुत ज्यादा होता है। तो आपको बच्चे को अच्छी संगति में रखा और पढ़ने में भी अच्छा करने लगता है, उसका व्यवहार भी अच्छा होने लगता है और माँ बाप को कहने लगता है मेरे से गलती हो गई, पहले मैं गलत लोगों के साथ चला गया था। ये भौतिक जगत की बात कह रहा हूं मैं, और ये भौतिक जगत ही है जो हमारा मन तमोगुण रजोगुण में रम जाता है। वहां हर चीज हमसे गलत होती है। रजोगुण में हम रहते हैं तो हम भगवान की तरफ तो जा ही नहीं सकते, तमोगुण में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए ऐसे अगर हम भगवान विष्णु से अपने को जोड़ें, जैसे ये जो अभी बताया, क्या भगवान के अर्चा विग्रह को पैरों से लेकर के सिर तक जाए, अब भगवान के स्मरण कर रहे हैं, तो भागवतम में जिक्र आएगा अम्बरीश महाराज का बाद में। तो अम्बरीश महाराज से सीखा है हम कुछ, तो भगवान पर ध्यान अपने आप लगेगा। ऐसा लगेगा तो हमारी जो गंदगी है पहले की वो अपने आप ही साफ होने लगती है। तात्पर्य
रश्मि जोशी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बढ़िया। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, जो लोग सामान्यतः रजो तथा तमो गुणों द्वारा संचालित होते हैं, वे ईश्वरीय अनुभूति की दिव्य अवस्था प्राप्त करने के प्रामाणिक पात्र नहीं होते। सतोगुण द्वारा संचालित व्यक्ति ही परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव कांचन तथा कामनी के प्रति अत्यधिक लालसा के कारण प्रकट होते हैं, और जो लोग कांचन एवं कामिनी के पीछे पड़े रहते हैं, वे अपनी मनोवृत्तियों को भगवान विष्णु के शक्तिशाली निराकार स्वरूप का निरंतर स्मरण करके सुधार सकते हैं। सामान्यतः निर्विशेषवादी या अद्वैतवादी ही रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित होते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी अपने को मुक्तात्मा समझते हैं, किंतु वे परम सत्य के दिव्य साकार स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं जानते। वस्तुतः ब्रह्म के साकार स्वरूप विषय ज्ञान से रहित होने के कारण उनका अंतःकरण अशुद्ध रहता है। भगवत गीता में कहा गया है कि सैकड़ों जन्मों के बाद निर्विशेष चिंतक भगवान की शरण ग्रहण करता है। भगवान के साकार स्वरूप का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए नव दीक्षित निर्विशेषवादी को ब्रह्मवाद के दर्शन द्वारा प्रत्येक वस्तु के साथ भगवान के संबंध की अनुभूति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अपनी उच्चतर अवस्था में ब्रह्मवाद किसी भी साधक को परम सत्य की निर्विश धारणा बनाने की अनुमति नहीं देता, अपितु ये परम सत्य की धारणा को तथाकथित भौतिक शक्ति के क्षेत्र तक विस्तारित करता है। भौतिक शक्ति द्वारा सृजित सारी वस्तुओं को सेवा भाव द्वारा ब्रह्म के साथ जोड़ा जा सकता है, जो जीवन शक्ति का अनिवार्य अंग है। भगवान का शुद्ध भक्त अपने इस सेवा भाव से प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक सत्ता में बदलने की कला से अवगत होता है, और इसी भक्तमय विधि से ब्रह्मवाद के सिद्धांत को पूर्णतः प्रदान की जा सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बस ये आखिरी में जो लिखा प्रभुपाद ने, इस पूरे तात्पर्य का इस सारांश है। भगवान का शुद्ध भक्त, भगवान का शुद्ध भक्त जो भगवान की भक्त के अलावा कुछ नहीं करता। शुद्ध भक्त क्या है? उसके हृदय शुद्ध है। किन चीजों से? कैसे? आपके काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब चीजें गायब, तो हृदय शुद्ध हो जाता है। ऐसा भक्त जिसमें ये है ही नहीं, शुद्ध है, कौन सा भक्त हो सकता है ऐसा? सतोगुण में बिल्कुल नहीं। रजोगुण तमोगुण का तो सवाल, वो तो भक्ति कर ही नहीं सकता। सतोगुण में आकर के ही आप भक्ति करते हैं। तो जितने भी आप लोग हैं, आप में सतोगुण प्रभावी है, इसलिए आप भागवतम सुनने के लिए तैयार हैं। आप में सतोगुण आया, आपने भगवत गीता सुनी, आप में सतोगुण बढ़ा, आपने भागवतम सुनने का मन किया, आप भगवान के हरि नाम का जप करते हैं। ये जितने भी प्रभुपाद ने बताए हैं वो आपके शुद्धता का लक्षण है। आप सतोगुण में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हैं आप प्रकृति के गुण के अंदर। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो प्रकृति के गुण के अंदर है, तो शुद्ध हो ही नहीं सकता। सतोगुण में आदमी बिल्कुल अच्छा होता है, लेकिन सतोगुण में दो कमियां होती हैं। एक तो सतोगुणी व्यक्ति में घमंड आ सकता है, अहंकार आ सकता है। एक अधिकतर होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि आप है कहाँ? भौतिक जगत में, प्रकृति के गुण से बंधे हैं, निकले नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, अगर आपकी बहुत ज्यादा आपका मान हो रहा है, आपका सम्मान हो रहा है सब लोगों से, तो आप में अहंकार आने लगता है। हाँ, मैं तो हूं थोड़ा कुछ, यही तो गड़बड़ है, ये तो आना ही नहीं चाहिए। ये आर्जवम, बिल्कुल आपको सरल होना चाहिए। ये आने लगता है क्योंकि आप में सतोगुण है, प्रकृति के गुण के अंदर है, इसलिए आता है। ऐसा नहीं कि आप में कोई कमी है, क्योंकि आप अभी गुण के अंदर हैं, इसलिए आता है। एक तो ये बात है, सतोगुण में ये कमी। एक दूसरी कमी क्या है, सतोगुण में आप
लोभ नहीं करते। लेकिन अगर कोई आपको ऐसा लालच दिया जाए जो आपके परिवार के लिए बहुत अवश्य जो उसकी जिसकी जरूरत है आपके परिवार को, अगर ऐसा लालच आपको दिया जाए, आप लालच में पड़ सकते हैं। तो आप कहाँ गए? रजोगुण में चले गए। रजोगुण में फिसल सकते हैं कभी भी। सतोगुण में गारंटी नहीं है कि आप रजोगुण में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के गुण हैं, कभी आप ऊपर कभी नीचे। तो इसलिए सतोगुण इस वजह से खतरा होता है। लेकिन सतोगुण में आए बगैर हम भक्ति नहीं कर सकते। तो सतोगुण से हमको निकलना है। तो मैं शुद्ध भक्त की बात कर रहा था, इसलिए यहाँ आया। भगवान का शुद्ध भक्त में सतोगुण भी नहीं होता है। भगवान का शुद्ध भक्त जो है हमेशा वैष्णव होता है, उस प्रकृति के गुणों को लांग जाता है वो। ये चीज है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री शिवा साधि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी, हरे कृष्णा।